दो ताकतवर जल्जलों से वेनेजुएला में शदीद तबाही, 10,000 से ज्यादा अमवात का खदशा, मुल्क में इमरजेंसी नाफिज। वेनेजुएला की कायम मकाम सदर ने जल्जले से 32 हलाकतों की तस्दीक कर दी, बताया 700 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। कराकस और लागवेरा शहर में जल्जले से कई इमारतें तबाह हो गईं। माइकेटिया में मरकजी एयरपोर्ट को शदीद नुकसान के बायस बंद कर दिया गया। जल्जले के झटके कोलंबिया और ब्राजील के कुछ हिस्सों में भी महसूस किए गए। चंद सेकंड्स के फर्क से पहले 7.1 और फिर 7.5 शिद्दत का जल्जला रिकॉर्ड किया गया। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे ने 10,000 से ज्यादा अमवात का खदशा जाहिर किया है। सदर जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का वेनेजुएला में जल्जले से जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। वजीर आजम ने कहा कि वेनेजुएला की हुकूमत और अवाम को ताज़ियत पेश करते हैं, मुश्किल वक्त में मुतासरीन के साथ खड़े हैं। अमरीकी सदर का कहना है कि वेनेजुएला में जल्जले से इब्तदाई रिपोर्ट अच्छी नहीं, बड़ी तादाद में अमवात हुई हैं। अमरीकी इदारों को फौरी मदद की हिदायत कर दी। पाकिस्तान को तनहा करने का ख्वाब देखने वालों को रुसवाई का सामना है। आज दुनिया पाकिस्तान को अमन के अलम बरदार के नाम से जानती है। वजीर आजम और फील्ड मार्शल ने अमन के लिए दिन रात कोशिशें की, खित्ते में क़याम अमन यकीनी बनाया। इसहाक डार की लाहौर में गुफ्तगू। नायब वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान पीस मेकर बन गया है, अब हमें मुआशी क़ुव्वत बनना है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने डूबती मईशत को सहारा देकर दोबारा पटरी पर डाला। अब इस्तेहकाम और नमो की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ से तेल भी निकलेगा और सोना भी निकलेगा। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान और अमेरिका के मुतज़ाद दावे। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा है कि ईरान ने टोल ना लेने की यकीन दहानी कराई है। ईरान आबनाए हुर्मुज़ से टोल या इंश्योरेंस की रकम नहीं लेगा। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि ईरान से राबते के बगैर आबनाए हुर्मुज़ के लिए किसी भी नए बहरी रास्ते का ऐलान नाकाबिल कबूल और इंतहाई ख़तरनाक है। कहा कि हमारी बहरिया के साथ कोऑर्डिनेशन लाजमी है। खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ओमान ने आबना हुर्मुज़ में आर्जी बहरी रास्ता फराहम कर दिया। वजारत ख़ारजा ने कहा है कि राहदारी की कोई फीस आयद नहीं होगी, लेकिन जहाज़ राबता कारी से गुरेज करें। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को फंड्स देने की एक बार फिर तरदीद। कहा कि ईरान को मुंजम दसासों से फंड्स नहीं दिए। ईरान अमरीकी किसानों से खुराक खरीदेगा। खुराक की अदायगी मुंजम दसासों में से होगी। नेटो को एक बार फिर निशाने पर ले लिया। कहा कि ईरान के खिलाफ जंग में नेटो ने हमें मायूस किया, यूरोप ने हमारा साथ नहीं दिया। तर्जुमान ईरानी वजारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा है कि MOU से मुतालिक अमरीका के मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। ऐसे बयानात ईरानी अवाम के अदम एतमाद को कम करने में मददगार साबित नहीं होंगे। अमरीका को MOU के वाज़े मतन के मुनाफी तशरीहात से गुरेज करना चाहिए। अमरीका को अपनी जिम्मेदारियों और वादों को पूरा करना चाहिए। करबला में नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और रफ़क़ा की शहादत किया। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में मातमी जुलूसों में अलम, शबीह ताबूत और जुलजना की ज़ियारत। मर्द व ख़वातीन, अज़ादार और बच्चे बड़ी तादाद में शरीक। कराची का मरकजी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद हुआ। आज लाहौर समेत पंजाब भर में तकरीबन 1700 अज़ादारी जुलूस बरामद किए जा रहे हैं। नवी मुहर्रम का मरकजी जुलूस बरामद हो गया। इस्लामाबाद और पेशावर में मरकजी जुलूसों के लिए इंतज़ामात मुकम्मल। कोयटा का जुलूस आज दोपहर इमाम बारगाह नासिरुल अज़ा से बरामद होगा। रोहड़ी में 500 साल तारीखी नौढाला ताज़िया जुलूस मंडो कबड़ के मकाम पर पहुंच गया। मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा, झंग, एबटाबाद, मानसैरा और हरीपुर समेत शहरों और देहात में भी जुलूस बरामद किए जा रहे हैं। रास्तों में सबीलों के इंतजामात, सिक्योरिटी के लिए एहलकार तैनात। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा का इफ्तिताह 15 जुलाई को होगा। जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर का 15 अगस्त को इफ्तिताह किया जाएगा। डायस्पोरा डॉक्टर लोकम प्रोग्राम की भी बाकायदा मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि बाहर से आने वाले स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स और नर्सेज को बेहतरीन पैकेज दिया जाएगा। कार्डियोलॉजी सरगोदा को देखकर ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरब का कोई बड़ा अस्पताल है।
नई शाया होने वाली किताब में दावा किया गया है कि अमरीकी सदर ट्रंप ने इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू से कहा था कि तमाम यहूदी तुमसे तंग आ चुके हैं। ट्रंप की तरफ से नेतन्याहू की सरजनिश 2025 में गजा जंग बंदी की कोशिशों के दौरान की गई। नेतन्याहू स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर से फोन कॉल पर थे कि इस दौरान ट्रंप ने कहा गुफ्तगू में शरीक ये 2 यहूदी भी तुमसे उकता चुके हैं। किताब रजीम चेंज के मुसन्निफीन के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू से यह भी कहा कि इसराइल को इनसे बेहतर दोस्त नहीं मिला। हर कोई नेतन्याहू से नफरत करता है मगर वो फिर भी नेतन्याहू के साथ खड़े रहे। जंगज़दा जनूबी लेबनान की कवरेज करते जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर नबातिया शहर पहुंचे। उन्होंने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में तबाह हाल शहर का जायजा लिया। साथ ही अस्पताल में काम करने वाले पाकिस्तानी डॉक्टर से भी इंटरव्यू किया। अमेरिका से लेबनान आकर काम करने वाले डॉक्टर सलमान दस्ती ने बताया कि इसराइल ने क्लस्टर और फास्फोरस बमों से हमला किया था, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर लोगों का जानी नुकसान हुआ। डॉक्टर सलमान दस्ती ने कहा कि इसराइल जनूबी लेबनान को गजा बनाना चाहता है और यहाँ नस्ल कुशी करना चाहता है। प्रोग्राम में शरीक सिविल डिफेंस अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर सारा ने बताया कि इसराइली हमलों में 1500 अफराद जख्मी हुए जबकि 500 लाशें उनके अस्पताल लाई गई थी। इस्लामाबाद में मार्का हक यादगार बनाई जाएगी। मंसूबे के लिए 2 अरब रुपए की ग्रांट मंजूर। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जेर सदारत इक्तिसादी राबता कमेटी इजलास ने मंजूरी दे दी। यौम आज़ादी और मार्का हक तकरीबात के लिए 1 अरब 28 करोड़ रुपए की मंजूरी। बलोचिस्तान में तैनात PAS और PSP अफसरान के खुसूसी मुराती पैकेज के लिए 31 करोड़ रुपए की भी मंजूर। फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा की ऑपरेशनल जरूरियात के लिए 25 करोड़ रुपए की रकम मंजूर। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नैटली बेकर की वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी से मुलाकात। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बहरी शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप तश्कील देने का फैसला। वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवार ने कहा है कि बहरी शोबे में अमरीकी सरमायाकारी 2 तरफ़ा इक़्तिसादी ताल्लुकात मजबूत बना सकती है। नैटली बेकर ने कहा है कि बहरी तरक्की, तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए पाक अमरीका ताउन मज़ीद मजबूत होगा। K6 चोटी पर बर्फानी तोदा गिरने से फ्रांसीसी कोह पैमा जाँ बहक। एल्पाइन क्लब के मुताबिक जाँ बहक फ्रांसीसी कोह पैमा 3 रुकनी बैनुल-अक़वामी टीम का हिस्सा थे। टीम के दीगर 2 अरकान ताहाल बेस कैंप वापस नहीं पहुंचे। पुलिस और रज़ाकारों पर मुश्तमिल रेस्क्यू टीम इलाके की जानिब रवाना। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में विनी जूनियर के 2 गोल्स। ग्रुप सी में ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 0 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी थी। मराकेश ने हेटी को 4-2 से हराया। फतह के साथ ब्राजील और मराकेश ने राउंड ऑफ 32 में जगह बना ली। ग्रुप बी में स्विट्जरलैंड ने कनाडा को 2-1 से हराकर अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। मेजबान कनाडा शिकस्त के बावजूद तारीख में पहली मरतबा वर्ल्ड कप के नॉकआउट मरहले तक पहुंचने में कामयाब रहा। बोस्निया ने कतर को 3-1 से हराया। ग्रुप ए में मैक्सिको ने चेक रिपब्लिक को 3-0 से मात दी। साउथ अफ्रीका ने साउथ कोरिया को 1-0 से हराया। और पाकिस्तान वाइट बॉल क्रिकेट टीम के हेड कोच माइक हैसन का कहना है कि खिलाड़ियों की फिटनेस और स्ट्रेंथ दोनों शोबों पर काम कर रहे हैं। हर खिलाड़ी के लिए इनफरादी कारकर्दगी प्लान तैयार किया गया है। आइंदा 3 हफ्तों में हर खिलाड़ी के लिए वाज़ेह फोकस पॉइंट्स होंगे। कहा कि वाइट बॉल कैंप में तकरीबन 28 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। आइंदा हफ्ते फिटनेस के साथ स्किल्स पर भी काम शुरू होगा।